जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमरजीत है। मैं जनहित प्रेरणा चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा कार्यक्रम दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके हित और कल्याण के लिए, ताकि कुछ ऐसे शब्द मिले जिससे आपका भला हो सके, आपका कल्याण हो सके। तो मेरा ये सोच है, अगर इस मेरे शब्दों से आपको थोड़ा सा भी भला होता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो वीडियो का नाम क्या है? वीडियो का नाम आज है ध्यान रहे सही तो खुश रहे कहीं। ध्यान रहे सही तो खुश रहे कहीं। तो इसमें मैं कुछ अपने प्रेरणा कार्यक्रम देना चाहता हूँ और उसे आप ध्यान से सुने। उसको आप थोड़ा सा पूरा वीडियो सुने। पूरा वीडियो इसलिए सुने कि पूरा वीडियो सुनेंगे तो उसमें आपको कुछ और समझ में आएगा। जैसे क्या है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो नाता है, तो उसमें क्या चीज है? गुरु मुख्य वाक्य चित्या शिष्य आज्ञा माही। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं अपने शिष्य के लिए? क्या करते हैं? तो आप जब स्कूल में गए होंगे तो वहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। ना जाने कहाँ के लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उसमें। तो गुरु एक ही बात सबके लिए कहते हैं, सबके लिए एक ही बात कहते हैं। ये नहीं उनके लिए अलग कहते हैं, उनके लिए अलग कहते हैं, उनके लिए अलग कहते हैं, उनके लिए अलग कहते हैं। नहीं, सबके लिए एक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दो, ध्यान दो। तो अगर आप ध्यान नहीं दिए तो जो 40 मिनट का घंटी है, जो पढ़ाई होती है, वो आपके अंदर नहीं जा पाता। क्यों? कि जो चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है, प्रेरणा दी जाती है, वो ध्यान के माध्यम से ही आप तक पहुंच पाएगा। और कोई साधन नहीं है। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपके तक पहुंच पाएगा। तो इसको एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। वो कहानी को आप सुनिए कि इंसान का ध्यान विचलित कैसे होता है और ध्यान विचलित होने से उसका कितना नुकसान होता है। तो जब ध्यान विचलित होगा तो उसका नुकसान होगा, जब नुकसान होगा तो दुखी होगा। तो ध्यान सही रहेगा तो उसकी खुशहाली बनी रहेगी। तो दो लोगों ने मिलकर, दो चोर मिलकर एक प्लान बनाए कि हम किसी का एक घर में भैंस चुराएंगे। तो दो चोर मिलकर के प्लान बनाए घर में भैंस चुराने के लिए। तो उन्होंने प्लान बना करके घर में घुस गया और भैंस को क्या किया, उन्होंने खोला और घर से बाहर निकाला। तो भैंस के गले में क्या था? एक घंटी थी। भैंस के गले में क्या थी? एक घंटी थी। तो उन्होंने कहा कि घंटी लेकर के तुम उत्तर दिशा में जाओ, अब भैंस लेकर के हम दक्षिण दिशा में जाएंगे। दोनों चोर मिलकर प्लान बनाए कि घंटी लेकर तुम उत्तर दिशा में जाओ, अब भैंस लेकर के हम दक्षिण दिशा में जाते हैं और हम लोग आसानी से अपनी सफलता हासिल कर लेंगे। तो ये प्लान बना के उन्होंने चालू कर दिया। तो जैसे ही भैंस को लेकर के वो दक्षिण के रास्ते चला गया और घंटी लेकर के ये उत्तर के साइड में। तो जब घर वाले ने देखा कि हमारी भैंस खुल गई है और कहीं कोई चुरा रहा है, तो वो मुझे दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा तो घंटी लेकर के एक चोर उत्तर की दिशा में दौड़ने लगा। तो जैसे ये लोग दौड़ते थे वैसे वो दौड़ता था, जैसे ये लोग दौड़ते थे वैसे दौड़ता था। जब उसको लगा कि अब हम पकड़ जाएंगे तो घंटी फेंक करके भाग गया। अब लोग वहां जाकर सोचने लगे कि अब क्या करें, भैंस कहाँ गई। सब लोग वहां खोजने लगे। खोजते मिला ही नहीं भैंस। क्यों? तो भैंस थोड़ा जा रही थी, वहां तो घंटी लेकर कोई जा रहा था और भैंस जा रही थी दक्षिण दिशा में। तो ये ध्यान भ्रमित करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा प्लान रचा। ठीक इसी तरह से कि आपका ध्यान विचलित करने के लिए आज संसार में बहुत सारी चीजें बन गई ध्यान विचलित करने के लिए। क्या आप मोबाइल पे जाते हैं, आप देखते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी हित की और कल्याण की चीजें देखिए। अपने हित और कल्याण की चीजें देखिए, जिससे आप देख करके आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं।
तो जो आपके जीवन में जरूरी चीजें हैं उसी को आप सुने और उसी को समझें। क्यों कि ये मोबाइल जो बनाया गया है, जो चीजें बनाई गई हैं वो आपके हित और कल्याण के लिए बनाई गई है। वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया है आपके लिए, वो आपके हित और कल्याण के लिए किया है। तो वैज्ञानिक लोग लगे हैं, सरकार लगी है, बहुत सारे लोग लगे हैं आपकी सेवा में, ताकि आपकी उन्नति हो सके। जब चीजें आपके पास पहुंच जाता है तो आप क्या करते हैं? ये मन है। मन क्या है? मन एक ऐसा चोर है जो आपके ध्यान को भटकाता है। मन एक ऐसा चोर है जो ध्यान को भटकाता है। जहां आपका हित है वहां नहीं, जहां आपका अहित है वहीं ले जाता है। और गुरु क्या कहे हैं? शुरू से ही गुरु कहे हैं कि गुरु मुख्य वाक्य चित्या शिष्य आज्ञा माही। अगर आप सच्चे शिष्य हैं अपने गुरु के, तो क्यों आप शुरू में गुरु किए हैं? जब माता पिता ही आपके गुरु हैं, स्कूल में गए तो वो भी आपके गुरु हैं। तो पहला तो घर के गुरु माता पिता हैं, माता पिता हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो स्कूल में गए तो वहां भी ध्यान दीजिए, वहां भी ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने की बात है, आप ध्यान देते नहीं हैं। और जब ध्यान देने लगेंगे तो वास्तव में आपकी खुशहाली आना चालू हो जाएगा। एक बात ध्यान की बात है। ध्यान, अगर ध्यान को आप सही से लगा लिए, सही से लगा लिए, तो आपको चीजें जो कठिन हैं वो सरल होना चालू हो जाएगा। जो चीजें आपको लगता है कठिन है, जो चीजें लगता है हम नहीं पा पाएंगे, जो चीजें लगता है कि हमको मुश्किल है, जो चीजें आपको लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, तो वो चीजें आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन ध्यान सही लगाइए तो, ध्यान सही लगाइए तो। क्यों कि जहां आपका हित की चीज है उसको अपनाइए, जहां आपकी कल्याण की चीज है उसको अपनाइए। जीवन में दो चीज है, एक चेतना और ध्यान। चेतना और ध्यान, ये दोनों को जब सही लगाने लगेंगे, इस चीज को सही लगाने लगेंगे, तो काफी हद तक आपकी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएगी, समस्याएं दूर होने लगेगी। देखिए, आप ये ना समझें कि मेरे पास काफी धन हो जाएगा तभी सुखी रहेंगे, मेरे पास काफी संसाधन हो जाएगा तभी खुशहाल रहेंगे, मेरे पास बहुत सारे चीजें हो जाएंगी तभी खुश रहेंगे। आपका ध्यान सही जगह हो, आपका चेतना सही जगह लगे, आप कहीं भी रह सकते हैं, जहां भी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। और जो भी संसाधन है उसका सही प्रयोग करके आप अपनी खुशहाली पा सकते हैं। जब आप जाते हैं दुकान में कपड़ा लेने, तो कितने कपड़े आपके सामने रखे जाते हैं? कितने कपड़े? क्यों? एक कपड़ा रख दिया जाए तो आपको कैसा लगता है? पसंद आता है? नहीं पसंद आता है। तो बहुत सारे कपड़े रख दिया जाता है, बहुत सारे कपड़ों के अंदर आप विचलित हो जाते हैं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, इसको ले लूं कि इसको ले लूं। अब क्या है, उसमें ध्यान आपका विचलित होता है। तो उसमें क्या डिसीजन कैसे लेना है, अब आप उसमें फंस जाते हैं। तो ये चीजें हैं ध्यान को सही जगह देने के लिए। जो आपकी जरूरत है, जो आपको जरूरत है उस पर विचार करें, उस पर सोचें, अब उसको चीजें अपनाएं अपनी जिंदगी में। सच कहता हूँ, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुख और मतलब ये जो खुशहाली है, इसकी शुरुआत तो हो ही जाएगी। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको खुशहाली पसंद न हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आनंद पसंद न हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको एंजॉय पसंद न हो? तो इन चीजों के लिए सही ध्यान देना पड़ेगा। और जो गुरु हैं उनके शब्दों को ध्यान से अपने चित्त से लगाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव हो पाएगा, तभी बदलाव हो पाएगा। नहीं तो संसाधन होते हुए भी, सारी चीजें होते हुए भी आप दुखी रह जाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप सही जगह ध्यान लगाइए, अपने संसाधनों को सही से प्रयोग करिए और अपने चेतना को सही जगह लगाइए और उसका पूरा आप लाभ लीजिए। तो वीडियो का नाम ही है ध्यान रहे सही तो खुश रहें कहीं। तो आपको ध्यान सही जगह देना है। कहाँ देना है? सही जगह देना है। इसलिए देना है ताकि आपका कल्याण हो सके और आपका हित हो सके। नहीं तो वही घंटी वाली हाल होगी कि घंटी जा रही है तो आप समझेंगे इधर भैंस जा रही है, घंटी जा रही है तो समझेंगे आप इधर भैंस जा रही है। जिधर भैंस जा रही है वो आप उधर ध्यान ही नहीं रहेगा। जिधर आपका भला है उधर ध्यान नहीं जाएगा, और जिधर भला नहीं है उधर दौड़ के ध्यान जाएगा, बराबर ध्यान जाएगा।
तो यही समझ, जीवन में यही समझने की चीज है कि हमारी भलाई कहाँ है, हमारा हित कहाँ है, हमारा कल्याण कहाँ है, उसको हम अनुभव करें, उसको मैं अपनी चेतना से अनुभव करें, उसको जाने, एहसास करें। देखिए जिंदगी में जो एहसास है, एहसास करना जानिए। जब एहसास जान जाएंगे कि एहसास क्या चीज होती है, तो धीरे धीरे चीजें आप सही से जान सकेंगे, आप अपनी जिंदगी में पूरा आनंद ले सकेंगे। तो ये था, ध्यान रहे कहीं और खुशहाली मिले कहीं। तो यही चीज है, अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन का पूरा आनंद लीजिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।